हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 9 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हाल ही में इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल नामक पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीबीआई। भारत पोल इंटरपोल की तर्ज पर सीबीआई द्वारा विकसित की गई एक अत्याधुनिक पोर्टल है। हाल ही में इसका उद्घाटन नई दिल्ली में अमित शाह के द्वारा किया गया है। इसकी मदद से सीबीआई अन्य केंद्रीय एजेंसियों और राज्य के स्तर पर इंटरपोल ऑफिसर से सीधे जुड़ सकेगी। मतलब पोर्टल पर ही जानकारी साझा की जाएगी, ईमेल, फैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पोर्टल दुनिया भर में अपराध पर लगाम लगाने के लिए अपराधियों के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। साथ ही उन्हें पकड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नोटिस जारी करता है। इंटरपोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। इसकी स्थापना 7 सितंबर साल 1923 को ऑस्ट्रिया वियना में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर लियोन, फ्रांस में है। इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। भारत इसका सदस्य 1949 में बना था। अब सीबीआई क्या है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह देश की शीर्ष इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1963 में हुई थी। इसका आदर्श वाक्य है उद्यम, निष्पक्षता तथा अखंडता। इसके वर्तमान निदेशक हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 9 जनवरी। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2003 में की गई थी। केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में हर 2 साल में मनाने के लिए इसके प्रारूप को संशोधित किया। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन की शुरुआत 8 से 10 जनवरी तक के लिए भुवनेश्वर, ओडिशा में की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन पीएम द्वारा किया गया। इस सम्मेलन की मुख्य अतिथि थी त्रिनिदाद की राष्ट्रपति, जो कि वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन में सम्मिलित हुई हैं। इस सम्मेलन का विषय है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों की भूमिका। हर साल उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाता है। अभी तक कुल 296 लोग इस सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। हर साल करीब 30 लोगों को इस पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है, जबकि साल 2025 के लिए 27 लोगों का चयन किया गया है। हाल ही में अंडर 17 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनाहत सिंह। अंडर 17 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश 2025 का खिताब भारत की अनाहत सिंह ने मिस्र की मलिका एल-काराक्सी को हराकर हाल ही में जीता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन बर्मिंघम, इंग्लैंड में किया गया था। हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किसने घोषित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओडिशा। ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के वर्तमान सीएम है मोहन चरण मांझी। वर्तमान गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति। हाल ही में केरल में भूस्खलन को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है।
जबकि लू को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। हाल ही में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में लोकसभा स्पीकर द्वारा पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में पूरे भारत से अनुसूचित जातियों की 502 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम यह संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ बढ़ाने के क्रम में महिला जागरूकता तथा सशक्तिकरण पहल है। इसका आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग एवं लोकसभा सचिवालय द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में विविध पृष्ठभूमि से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को संवैधानिक संसदीय प्रक्रियाओं तथा शासन संबंधी जानकारी प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना। पंचायत से संसद 1.0 का आयोजन जनवरी 2024 में 500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ किया गया था। हाल ही में ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है, जबकि अर्जेंटीना और सऊदी अरब ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में ब्रिक नाम से की गई थी, जिसमें 4 देश शामिल थे: ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। साल 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ, तब इसका नाम बदलकर ब्रिक्स कर दिया गया। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चीन में है। इसकी अध्यक्षता प्रतिवर्ष अल्फाबेटिकल बदलती रहती है। साल 2024 में इसमें ईरान, इथियोपिया, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हुए थे। ब्रिक्स की पहली बैठक 16 जून साल 2009 को रूस में हुई थी। साल 2021 में इसकी अध्यक्षता भारत द्वारा वर्चुअल रूप से की गई थी। साल 2020, 2021 और 2022 का सम्मेलन वर्चुअल रूप से किया गया था। साल 2024 में इस सम्मेलन की अध्यक्षता रूस द्वारा की गई थी, जबकि साल 2025 के सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में किया जाएगा, जिसकी थीम है ग्लोबल साउथ। हाल ही में जॉन ड्रामानी महामा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाना। विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में विश्व तेलुगु सम्मेलन का आयोजन 8 से 9 जनवरी को आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में गोदावरी ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य था तेलुगु भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना।